एंड अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी करें तो आधुनिक भारत का इतिहास यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। टोटल आपका जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। 6 से लेकर के 12 तक जितने भी आपका जीके जीएस के आधुनिक भारत का होगा वो सभी आपको प्लेयर लिस्ट में मिल जाएगा। और आपको 3 बात का आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला जो है वह आपका बीपीएससी टोटल आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर वो सभी देखना होगा, चाहे वह आपका आर्ट्स का हो या साइंस का हो। सबसे पहला ये काम होना चाहिए। दूसरा आपका है वह एनसीईआरटी बुक आपको 6 से लेकर के 12 तक आपको पढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका एससीईआरटी बुक आपको तीनों यह बुक आपको पढ़ जाना है 6 से लेकर के 12 तक। तो आपको जो 1 to 5 में जो पूछा गया था वह आपका जो साइंस का पोर्शन है वह 10th क्लास के एससीईआरटी का बुक से पूछा गया था, क्योंकि हमने जो प्लेयर लिस्ट बनाया है उसमें आपको 10th क्लास का जितने भी आपका साइंस का क्वेश्चन था वह 17 क्वेश्चन था, जिसमें से हमने ये 14 बुक आपका क्वेश्चन है वह हमने 10th क्लास के बुक एससीईआरटी से मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहला जो है वह क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम व्यवसाय भारत में कौन हुआ था। ए ऑप्शन है डियाज, बी ऑप्शन है वास्को डी गामा, सी ऑप्शन है अल्मीडा और डी ऑप्शन है अल्बुकर्क। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन सही है, अल्मीडा है, ठीक है। और टोटल आपका प्रीवियस पेपर ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। ए ऑप्शन है डच, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है अंग्रेज और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही होगा, पुर्तगाली है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री जो डकैत है उसका उपयोग पुर्तगाली लोग करते थे। अगला है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ए है आपका ऑप्शन हॉकिंस, बी है सर टॉमस रोड, सी ऑप्शन है एडवर्ड टेरी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा का आपका ए ऑप्शन सही है, हॉकिंस को खान की उपाधि मिला था। अगला है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ए ऑप्शन है आपका गोवा, बी ऑप्शन है बंगाल में हुगली, सी ऑप्शन है आरकोट और डी ऑप्शन है सूरत। तो 4 का आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन सही होता है, सूरत। अगला है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है शाहजहां और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन जहांगीर सही होता है। अगला है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ए ऑप्शन है 1601 में, बी ऑप्शन है 1632, सी ऑप्शन है 1774 और डी ऑप्शन है 1651, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 6 का आंसर आपका बी ऑप्शन से 1632 में यह फैक्ट्री खोला था पटना में डच इंडिया कंपनी का द्वारा। अगला है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये ऑप्शन है जहांगीर, बी ऑप्शन है औरंगजेब, सी ऑप्शन इसमें था जहांगीर और शाहजहां और डी ऑप्शन था बहादुर शाह जफर और ये ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, औरंगजेब। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो वह हमारा औरंगजेब थे। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। ये ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया के राजगद्दी की जंग, सी ऑप्शन है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण के द्वारा ही प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था यही तत्कालिक कारण था। अगला है कि 1760 का प्रसिद्ध पांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है स्पेन, सी ऑप्शन है मैसूर और डी ऑप्शन है कर्नाटक और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन फ्रांसीसी सही होता है। अगला है कि किस वर्ष, यहाँ पे वर्ष पूछा है कि में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ए ऑप्शन है 1782 में, बी है 1792, सी है 1779 और डी ऑप्शन
ऑप्शन है 1784। तो इसका जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन है 1784 में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ए ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, बी ऑप्शन है थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो और डी जोसिया चाइल्ड। इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन है थॉमस बेस्ट ने हराया था। अगला है उस क्षेत्र को पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है बंगाल और डी ऑप्शन है मद्रास। तो 12 का आंसर हमारा ए ऑप्शन है बिहार से सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम और सोरा के लिए बिहार, ए ऑप्शन आपका सही होता है। अगला है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, बी ऑप्शन है सिताब राय, सी ऑप्शन है राय दुर्लभ, डी ऑप्शन है सैयद गुलाम हुसैन। तो 14 का आंसर हमारा ए है मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। अगला है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ए ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, बी है आपका 18 अगस्त 1765, सी है 29 अगस्त 1765 और डी है 21 अगस्त 1765। टोटल में आपका 1765 ही दिया हुआ है, लेकिन कब अगस्त टोटल में भी है, लेकिन किस तारीख को यहाँ पे लगाना ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है 12 अगस्त को 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार से दीवानी प्रदान की थी। अगला है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? ए ऑप्शन है शाह शुजा से, बी है जमा शाह से, सी है दोस्त मोहम्मद से और डी ऑप्शन है शेर अली से। तो 17 का जो आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन से यह शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। ए ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, बी है मैसूर में, सी ऑप्शन है बंगलौर में और डी ऑप्शन है कोयम्बटूर में। तो 18 का जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए ऑप्शन है हैदर अली, बी ऑप्शन है डुप्लेसी, सी ऑप्शन है टीपू सुल्तान और डी ऑप्शन है नंदराज। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन से है टीपू सुल्तान के साथ यह संधि की थी। अगला है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है कैप्टन सलीमैन, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर वंश और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई ना उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 20 का जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन है कैप्टन सलीमैन के द्वारा ठगों का उन्मूलन किया गया था। अगला है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया? ए ऑप्शन है बेलिंगटन द्वारा, बी ऑप्शन है सिलीमैन के द्वारा, सी ऑप्शन है नेपियर और डी ऑप्शन है लॉरेंस के द्वारा। ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई ना उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन है नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया गया था। अगला है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, बी ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, सी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, डी ऑप्शन है सर लियोनील कटिस और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन से है सर लियोन कटिस के द्वारा यहाँ पे द्वैत शासन का जनक माना जाता है। लेकिन भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड बेलेजली और डी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो 25 का जो आंसर है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश के गवर्नर के द्वारा बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला है कि मुंगेर का बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है बकाशत भूमि की वापसी की मांग, बी ऑप्शन है मुस्लिमों किसानों का शोषण बंद हो, सी ऑप्शन है जमींदार प्रथा की समाप्ति और डी ऑप्शन है वर्ग युद्ध की शुरुआत। तो ए ऑप्शन सही होता है बक्सात भूमि की वापसी की मांग। क्या होता है? तो मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य बक्सात भूमि की वापसी की मांग था। वह यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के द्वारा नेतृत्व में चलाया गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।